मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामगढ़ में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था भीम प्रकाश। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरला, 3 साल का प्यारा बेटा डुग्गू और उसकी बूढ़ी माँ रहती थीं। भीम के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी ज़मीन थी उसमें वो दिन रात मेहनत करता था। अरे वाह, इस बार तो आलू बहुत अच्छे हुए हैं। सच में जी, इतने बड़े आलू तो मैंने भी पहली बार देखे हैं। लगता है इस बार भगवान ने हमारी मेहनत देख ली। हाँ, अब भगवान को भी पता चल गया होगा कि भीम प्रकाश कितनी मेहनत करता है। अरे भाग्यवान, मेरी मेहनत से ज्यादा तुम्हारी दुआएं काम आई हैं। पापा पापा, अरे मेरे छोटे शेर, क्या हुआ? मुझे बैडमिंटन चाहिए। अरे अभी से खिलाड़ी बनना है क्या? हाँ पापा, मैं चैंपियन बनूंगा। पहले दूध पीना सीखो चैंपियन साहब। इस बार फसल बिकेगी ना, तो मैं अपनी डुग्गू के लिए सबसे अच्छा बैडमिंटन लेकर आऊंगा। सच पापा? हाँ बिल्कुल सच। प्रकाश अपने घर चले जाते हैं। और हाँ, इस बार छत की मरम्मत भी करवानी पड़ेगी। हाँ सही कह रही हो। पिछली बारिश में तो घर के अंदर ही बारिश हो रही थी। सही कह रही हो, उस दिन तो डुग्गू नाव चलाने लगा था। हाँ, कागज वाली नाव। आप दोनों को मजाक सूझ रहा है, पर सच में बहुत परेशानी होती है। इस बार सबसे पहले छत ठीक करवाऊंगा। भीम प्रकाश और उसकी पत्नी खेत की ओर जाने लगते हैं। तभी गांव का एक आदमी वहां आता है। अरे भीम भाई, क्या बात है? खेत तो सोना उगल रहा है। अरे लखन भैया, बस भगवान की कृपा है। नहीं भाई, ये तुम्हारी मेहनत है। आइए लखन भैया, बैठिए। मैं तो बस देखने आया था कि इस बार किसकी फसल सबसे अच्छी है। और जवाब मिल गया? हाँ, जवाब तो मिल गया। शहर में मेरा एक दोस्त है, वो सब्जी का बड़ा व्यापारी है। फिर? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फसल उसे बिचवा सकता हूँ। सच में भैया? हाँ, और वो अच्छी कीमत भी देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया अगर ऐसा हो गया ना, तो हमारा बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, शाम को तुम्हारे घर आऊंगा। भीम और लखन बातें कर ही रहे थे कि अचानक तेज हवा चलने लगी। अरे, ये हवा इतनी तेज क्यों चल रही है? लगता है मौसम बदलने वाला है। कुछ ही मिनटों में आसमान में काले बादल छा गए अरे, बारिश आने वाली है। और फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जल्दी घर चलो। थोड़ी देर में रुक जाएगी, फिर वापस आ जाएंगे। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर घर चले गए। हे भगवान, बस ये बारिश जल्दी रुक जाए। चिंता मत करो जी, शायद थोड़ी देर में रुक जाएगी। लेकिन बारिश थोड़ी देर की नहीं थी, वो पूरी रात चलती रही। सुबह होते ही सभी किसान अपने खेतों की तरफ दौड़े। हे भगवान, मेरी फसल। सब पानी में डूब गया। मेरे आलू? भीम के पूरे खेत में पानी भर चुका था। इतनी मेहनत से उगाई थी, सब खत्म हो गया। हिम्मत रखिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। तभी भीम की नजर खेत के एक कोने पर पड़ी। अरे सरला, इधर आओ। क्या हुआ? ये देखो, कुछ आलू अभी भी बचे हुए हैं। वो खेत के उस ऊंचे हिस्से में गए जहां पानी नहीं पहुंचा था। चलो, जितना बचा है इकट्ठा कर लेते हैं। काफी मेहनत के बाद बस एक टोकरी आलू ही बच पाए। बस यही बचा है। कोई बात नहीं, उम्मीद अभी भी जिंदा है। लेकिन इतने से घर कैसे चलेगा? अगर दिमाग लगाया जाए तो सब चल सकता है। क्या मतलब? इन आलू से समोसे बनाते हैं। समोसे? हाँ, गर्मा गर्म समोसे। बारिश में सबको पसंद आएंगे। भीम और सरला ने फैसला तो कर लिया, लेकिन अब असली चुनौती थी शुरुआत करना। सरला, हमारे पास तेल, मसाले, आटा कुछ भी तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा सब मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अगर समोसे नहीं बिके तो? अगर समोसे नहीं बिके तो क्या हुआ, हम फिर से कोशिश करेंगे। अरे वाह, ये तो बढ़िया प्लान है। अगले दिन सुबह सुबह सरला ने काम शुरू कर दिया। डुग्गू, इधर मत आना, तेल गर्म है।
मम्मी मैं भी समोसा बनाऊंगा। पहले बड़े हो जाओ फिर बनाना। सरला आलू उबालती है, मसाले डालती है और स्वादिष्ट भरावन तैयार करती है। वाह, खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे होटल खुल गया हो। आज से हमारा भी छोटा सा काम शुरू। भीम एक पुरानी रेड़ी लेकर बाजार पहुंचता है। गर्मा गर्म समोसे, ले लो समोसे। शुरू में कोई ध्यान नहीं देता। अरे भाई, गर्मा गर्म समोसे अभी अभी बने हैं। मम्मी मुझे समोसा चाहिए। चलो एक ले लेते हैं, देखें कैसे है। जैसे ही महिला समोसा खाती है, अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा है तो मुझे भी दो। भैया मुझे भी दो देना। धीरे धीरे भीम की रेड़ी पर भीड़ लगने लगी। अरे आराम से, सबको मिलेगा। अरे भैया ये समोसे कितने के हैं? 10। एक देना, गरम है ना? वाह बहुत स्वादिष्ट है। भैया 2 और दे देना, अब तो हम रोज यहीं से लेंगे। लगता है सरला सही कह रही थी। भीम के समोसे सबसे अच्छे हैं। भैया 10 समोसे देना। 10? नहीं नहीं, पैक मत करो, यहीं खाऊंगा। अकेले खाओगे? अगर अच्छे लगे ना तो और भी खाऊंगा। पहले ये खत्म करो। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार है। आज तो अच्छी कमाई हो गई। शाम तक सारे समोसे बिक गए। सरला देखो, आज हमने पैसे कमाए। देखिए आज थोड़ी कमाई हुई है, इसका मतलब काम चल पड़ेगा। हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मेरा बैडमिंटन कब लाओगे? अरे अभी नहीं, थोड़ा और कमाने दो। कुछ ही दिनों में भीम के समोसे पूरे गांव में मशहूर हो गए। चलो भीम के समोसे खाते हैं। हाँ वही सबसे स्वादिष्ट हैं। लेकिन एक नई समस्या आ गई। अब समोसे बनाने के लिए सामान कम पड़ रहा है। आप डरिए मत, मेहनत करने वालों का भगवान साथ देता है। तभी गांव का चंदन वहां आता है। क्या बात है भीम, परेशान लग रहे हो? तो भैया काम तो चल पड़ा है, लेकिन सामान के लिए पैसे नहीं हैं। तो सेठ हरीलाल से उधार ले लो। हाँ वो बहुत चालाक है। हाँ है, लेकिन जरूरत में वही काम आता है। भीम मजबूरी में सेठ हरीलाल के पास जाता है। ओ भीम, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मिल जाएंगे, लेकिन बदले में क्या दोगे? मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारी जमीन है ना? जमीन? हाँ, उसे गिरवी रख दो। भीम सोच में पड़ गया। अगर मना किया तो काम बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं अपनी जमीन गिरवी रखता हूँ। शाबाश, अब तुम सही रास्ते पर हो। सरला, मैंने जमीन गिरवी रख दी। क्या? अगर पैसे नहीं चुका पाए तो? हम मेहनत करेंगे, सब ठीक होगा। मुझे उस सेठ पर भरोसा नहीं है। भीम ने मेहनत का रास्ता चुना, लेकिन उसे नहीं पता था कि सेठ हरीलाल के मन में कुछ और ही चल रहा है। भीम ने अपनी जमीन गिरवी रखकर काम तो शुरू कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है। भीम ने उधार के पैसों से समोसे का काम बढ़ाया और साथ ही फिर से खेती भी शुरू कर दी। सरला, इस बार हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ जी, इस बार हम हार नहीं मानेंगे। पापा मैं भी मदद करूंगा। तू बस बड़ा हो जा, फिर पूरी दुकान तुझे दे दूंगा। कुछ महीनों बाद भीम की मेहनत रंग लाई। अरे भीम की फसल तो फिर से बहुत अच्छी हो गई। सच में ये आदमी कभी हार नहीं मानता। भगवान का शुक्र है, इस बार सब ठीक हो गया। लेकिन दूर खड़ा सेठ हरीलाल सब देख रहा था। ये भीम तो फिर से खड़ा हो गया। अगर इसकी फसल बिक गई तो मेरी जमीन का सपना खत्म हो जाएगा। नहीं, कुछ करना पड़ेगा। एक रात सेठ ने अपने आदमियों को बुलाया। जाओ, भीम के खेत में गाय छोड़ दो। ठीक है सेठ जी। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा। गाय खेत में घुस गई और फसल खाने लगी। ये आवाज कैसी है? अरे गाय, हटाओ इन्हें, मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। भीम ने समय रहते गायों को भगा दिया।
क्या हुआ? कोई हमारी फसल बर्बाद करना चाहता है। मुझे लगता है ये सेठ का काम है। हाँ, अब मैं खेत में ही सोऊंगा। जब सेठ को पता चला कि उसकी पहली चाल नाकाम हो गई, ये भीम इतना आसान नहीं है। अब इसे खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद रात को सेठ चुपके से खेत में आया। अगर ये दवा फसल पर डाल दी तो सब खत्म। उसके हाथ में जहरीली दवाई थी, लेकिन सरला पहले से ही सावधान थी। मुझे पता था ये फिर आएगा, आज इसे सबक सिखाना पड़ेगा। जैसे ही सेठ दवा छिड़कने लगा, रुको! कौन? सरला ने पीछे से डंडा मारा। सेठ जमीन पर गिर पड़ा। गांव वालों, जल्दी आओ! सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। क्या हुआ? ये हमारी फसल खराब करने आया था। सबने सेठ के हाथ में दवाई देख ली। सेठ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमेशा गरीबों को लूटते हो। आज तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। सेठ जी, हमें आपकी माफी नहीं चाहिए। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है। भीम ने अपनी फसल बेची और सारा कर्ज चुका दिया। इस तरह भीम ने मेहनत और ईमानदारी से अपनी जमीन बचा ली। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गांव वालों के सामने सेठ हरिलाल की सच्चाई उजागर हो चुकी थी और अब उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। भीम, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जी, गलती नहीं, ये आपकी सोच थी। मैं लालच में अंधा हो गया था। लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। हमने तुम्हें हमेशा इज्जत दी, लेकिन तुमने उसका गलत फायदा उठाया। अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। गांव के सभी लोग पंचायत के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। सेठ हरिलाल, तुमने बहुत गलत काम किया है। तुम गरीब किसानों को लूटते रहे हो। अब तुम्हें वादा करना होगा कि आगे से ऐसा नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ, अब कभी किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। अगर फिर ऐसा किया तो गांव में जगह नहीं मिलेगी। भीम ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने अपनी फसल बेची और सेठ का सारा कर्ज चुका दिया। सरला, आज हमारी जमीन वापस मिल गई। सच में? यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। पापा, अब हम जीत गए? हाँ बेटा, हम जीत गए। कुछ ही दिनों में भीम ने अपने घर की मरम्मत करवाई। अब बारिश में पानी अंदर नहीं आएगा। हाँ, अब हमारा घर भी मजबूत हो गया। वाह, अब मैं घर में खेल सकता हूँ। डुग्गू, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या पापा? ये लो, तुम्हारा बैडमिंटन। वाह, धन्यवाद पापा। अब ये पूरा दिन यहीं खेलेगा। भीम का समोसे का काम भी अब खूब चलने लगा था। भैया, 4 समोसे देना। हम तो रोज यही खाते हैं। सबको मिलेगा, आराम से। भीम की जिंदगी बदलने लगी। अब उसके पास अच्छी फसल भी थी और चलता हुआ कारोबार भी। देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सही कहा तुमने। अगर हम हार मान लेते तो आज ये दिन नहीं देखते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए। मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। इस तरह भीम प्रकाश ने अपनी मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल को हराया और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा।